हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव गाडगिल और मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएससी पार्ट सेकंड सेमिस्टर थर्ड का मैथमेटिकल कैलकुलस। उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज हम। जैसे कि हमने अब तक देखा था, जैसे यूनिकनेस ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, आज देखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। मतलब जैसे यहाँ गिवन दिया हुआ है, थ्योरम दिया हुआ है, जैसे एस एन एंड टी एन दो सीक्वेंस कन्वर्जन दिए हुए हैं, तो एस एन प्लस टी एन मतलब उसकी एडिशन, उसकी सब्ट्रैक्शन, उसकी मल्टीप्लिकेशन कन्वर्जेंट होगी, ये प्रूव करना है हमें। वैसे थ्योरम है, दो तीन थ्योरम है, तो हम उससे प्रूव करेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरम लिया हुआ है, इफ़ एस एन एंड टी एन बी टू be the two sequence such that limit s tends to infinity sn is equal to l and limit s tends to infinity tn is equal to m, then prove that limit s tends to infinity sn plus tn is equal to l plus m। मतलब दो सीक्वेंस कन्वर्जन दिया हुआ है हमें यल पर और यम पर, तो हमें उसकी एडिशन कन्वर्जन दिखानी है यल प्लस एम पर। ठीक है, और वैसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू सीक्वेंस इज इक्वल टू देयर सम ऑफ देयर लिमिट्स, मतलब टू सम ऑफ देयर लिमिट, मतलब दो सीक्वेंस दिया उसकी लिमिट यल एंड यम दी हुई है, तो हमें उसकी एडिशन की सम क्या होगी, उसकी लिमिट्स की सम, मतलब यल प्लस यम की सम। ऐसे भी दे सकते हैं हमें एग्जाम में, और ये थ्योरम सब एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। प्रूफ क्या दिए, प्रूव क्या करना है, प्रूफ देखेंगे। प्रूव क्या करना है हमें, हियर वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस टी एन इज इक्वल टू एल प्लस एम। मतलब क्या हुआ, दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट गिवन दिया हुआ है, तो हमें उसकी एडिशन कन्वर्जेंट है एल प्लस एम पर, ये प्रूव करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन से मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन जो होती है उससे हमें दैट इज़ टू प्रूव करना है। ऐसे ही मतलब इसे ऐसे प्रूव करना है। फॉर एनी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, इम्प्लाइज दैट एस एन प्लस टी एन माइनस यल प्लस एम मॉड स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। यही मतलब डेफिनेशन से हमने ये लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। तो सपोज हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल, मतलब सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट है एल पर, ये गिवन दिया है। बाय डेफिनेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बट पॉजिटिव लेनी है, तो यहाँ एक्स प्लंग बाई टू ले लिया हमने वैल्यू। ठीक है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम वन लिया। ठीक है, यहाँ हमने एम लिया है, तो इसे हमने डिनोट किया एम वन से, सच दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वन, इम्प्लाइज दैट मॉड एस एन माइनस एल स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। एक कैसे लिखा, किससे लिखा हमने, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डेफिनेशन से लिखा है। सिमिलरली हमने एल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन एज इक्वल टू एम, for any epsilon by 2 strictly greater than 0 there exists a positive integer m2 such that n is greater than or equal to m2, implies that t n minus m strictly less than epsilon by 2। मतलब ये दोनों डेफिनेशन के बेस पर लिखे हुए हैं हमने, मतलब ये सब गिवन दिया हुआ डाटा है। आपको कुछ भी याद करना या मतलब रट्टा मारना ऐसा कुछ करना ही नहीं है, यहाँ गिवन दिया हुआ है, बाय डेफिनेशन से हमने ये लिखा हुआ है, समझ में आए। और ये तो हमें प्रूव करना है, तो हमने इन जनरल ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो लेट यम इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, मैक्सिमम ऑफ यम वन कॉमा यम टू, जो हमने प्रूव कर एस एन प्लस टी एन माइनस एल प्लस एम स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यम, हमें ये प्रूव करना है था ना। उसका यम लिया था, तो उसको यम को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, मतलब मैक्सिमम ऑफ यम वन कॉमा यम टू, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ यम वन कॉमा यम टू होगी। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कैसे लिखना है, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यम, इम्प्लाइज दैट एस एन माइनस, मतलब जो यम वन यम टू है इसको रिप्लेस कर दो, यम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एस एन माइनस एल स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यम, इम्प्लाइज दैट मॉड एस एन माइनस एम स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना था, एस एन प्लस टी एन माइनस एल प्लस एम स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना था, मतलब इस वैल्यू को स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था, तो हमने उसी को कंसिडर कर लिया।
क्या कर लिया, उसी को कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, यल एंड यम को सेपरेट कर दो, एस एन माइनस एल प्लस टी एन माइनस एम। मतलब एस एन, यल किसकी लिमिट है, एस एन की, और एम किसकी लिमिट है, टी एन की। तो सो इसको हम इसके आसपास लेके आते हैं। ठीक है, और आपको पता है मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। तो सिमिलरली इसको क्या कर दिया हमने, लेस देन और इक्वल टू मॉड एस एन माइनस एल प्लस टी एन माइनस एम। मतलब मॉड को सेपरेट कर दिया है। और जब मॉड सेपरेट होता है तो क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू का साइन आता है। इसको याद रखना, इक्वल टू नहीं बनता, लेस देन और इक्वल टू बनता। ठीक है, तो मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इक्वेशन नंबर 3 से देख लो, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इसकी वैल्यू है। ठीक है, और टोटल इसकी सम क्या होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। मतलब दिन इम्प्लाइज दैट एस एन प्लस टी एन माइनस एल प्लस एम मॉड स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। यहाँ से लिया ये, इसको देखना, यहाँ से लिया है हमने, एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एम। बाय डेफिनेशन यही प्रूव करना था ना हमें, तो बाय डेफिनेशन हेंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन प्लस टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस एम। मतलब एस एन प्लस टी एन किस पे कन्वर्ज हो गई, एल प्लस एम पर कन्वर्जेंट हो गई। सिमिलरली हमें सब्ट्रैक्शन का प्रूव करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमने देखा यार, यहाँ क्या दिया हुआ, एस एन टी एन ये सब गिवन दिया होगा, बस एस एन माइनस टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एम। मतलब जो एडिशन दिया हुआ है वहाँ क्या लिखना है, सब्ट्रैक्शन लिखना है। बस नो सेम प्रूफ लिखना है इसका, सेम मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ एडिशन की जगह हमें रिप्लेस करना है सब्ट्रैक्शन को। ऐसे पुट करके पूरा थ्योरम जैसे कि जैसा ये है वैसे के वैसे लिख सकते हैं। और उसको आपको याद करने के लिए मतलब याद करना भी पड़ेगा नहीं। सिमिलरली आपको ऐसे मतलब साइन चेंज करती, इसको समझ में आ गया ना, तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ आपको जो ऑपरेटर है, जो साइन है, उसे को चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस करके। सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आएगी आपको यहाँ आएगी। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस, तो यहाँ एक्स्ट्रा माइनस आएगा, यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा। तो आपको पता है मॉड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी लिख सकते हैं। और ऑल्सो मॉड ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, इसको भी मॉड ए प्लस मॉड बी ही लिख सकते हैं। मतलब इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको वैसे ही लिख लो, और लेस स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 और स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होगा उसकी एडिशन। और सिमिलरली एस एन माइनस टी इज कन्वर्जेंट टू एल माइनस एम पर कन्वर्जेंट होगा। समझ में आया। सिमिलरली वैसे ही प्रूव करना है हमें, कुछ डिफरेंट कुछ लेना ही नहीं। सेकंड थ्योरम देखेंगे। सेकंड थ्योरम में क्या दिया हुआ है, इफ एस एन एंड टी एन बी टू सीक्वेंस सच दैट, मतलब दो सीक्वेंस गिवन दी हुई है, एस एन कन्वर्जेंट है एल वन एल पर एंड टी एन कन्वर्जेंट है एम पर। हम सेम ही सीक्वेंस लेंगे क्योंकि आपको समझ में आने के लिए अच्छे से होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रूव क्या करना है हमें, दो सीक्वेंस की मल्टीप्लिकेशन कन्वर्जेंट होगी एल इंटू एम पर। मतलब यार दो सीक्वेंस की मल्टीप्लिकेशन किस पर कन्वर्जेंट होगी, उसकी लिमिट की मल्टीप्लिकेशन पर। वही प्रूव यहाँ भी और में लिखा हुआ स्टेटमेंट वही है, टू प्रूव दैट लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। देयर लिमिट्स ऑफ लिमिट के प्रोडक्ट्स पर कन्वर्जेंट है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सिमिलरली वही जैसे थ्योरम वो दिया था वैसे इसी यही थ्योरम को प्रूव करना है। सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा ट्विस्ट है, बाकी सेम ही सेम है। ठीक है, तो टू प्रूव दैट, तो यहाँ प्रूव क्या करना है, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इंटू टी एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एल इंटू एम। इसको कन्वर्जेंट एस एन इंटू टी एन को कन्वर्जेंट दिखाना है एल इंटू एम पर। तो बाय डेफिनेशन हमें क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज टू प्रूव फॉर एनी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम इम्प्लाइज दैट एस एन इंटू टी एन माइनस एल इंटू एम स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। ये किससे लिखा हमने, बाय डेफिनेशन से लिखा। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हम कंसीडर कर लेंगे। प्रूव क्या करना है, स्ट्रिक्टली इसको स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, तो हम उसको कंसीडर कर लो। ठीक है, एस एन माइनस टी एन माइनस एस एन इंटू टी एन माइनस एम एल इंटू एम इज इक्वल टू क्या कर दिया, इज इक्वल टू हमने क्या यहाँ क्या किया है, एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट मतलब क्या, एस एन इंटू एम प्लस एस एन इंटू एम को सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर दिया। तो इसको कैंसिल कैंसिल करके फिर से यही टर्म बनेगी। मतलब इसको यहाँ क्या किया हमने, ये दो टर्म एडजस्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ ये इस टर्म से क्या निकाला हमने, एस एन कॉमन निकाला। तो यहाँ क्या शिल्लक क्या रह जाएगा, टी एन माइनस एम प्लस यहाँ क्या, यहाँ से एम निकाल लिया तो यहाँ क्या रहेगा, एन एस एन माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ से तो हम बाय मॉडुलस की प्रॉपर्टी से
इसका मॉड सेपरेट कर दिया तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एस एन टी एन माइनस एम प्लस मॉड एम इंटू एस एन माइनस एल मॉड। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया। और ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू, इस मॉड को ऑल्सो सेपरेट कर दिया, तो एस एन को सेपरेट कर दिया, टी एन माइनस एम को प्लस मॉड एम, पूरा मॉड सेपरेट कर दो इसमें, बाकी कुछ नहीं है, और लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा दो। यही है मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी। तो इसको दी दी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको एक नोट पता होनी चाहिए इस थ्योरम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो क्या रहेगी, बाउंडेड। एंड सपोज सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो अनबाउंडेड है तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं रहेगी, इसको याद रखना। और ये पेपर में नहीं लिखना है, इसको मैंने नोट बना के बीच में लिख दिया, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। तो यहाँ से लिखना है, द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। हमें क्या गिवन क्या दिया हुआ है, एस एन एंड टी एन बोथ ऑफ द सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, मतलब सीक्वेंस ए एन क्या है, ये गिवन दिया हुआ है, इज कन्वर्जेंट, सो इट इज़ क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा। और बाउंडेड होने के बाद, बाउंडेड होने के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर नंबर सी आर बिलोंग्स टू आर। बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड एस एन इज लेस देन और इक्वल टू सी। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर्स के नीचे ही उसकी टर्म सब टर्म आ जाएगी फॉर ऑल एन के लिए। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दी है। एक क्या है, बाउंडेड के डेफिनेशन के बेस पर लिखा हुआ है हमने ये। ठीक है, और ऑल्सो गिवन दैट बाय पिछले थ्योरम की जैसा, गिवन दैट लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल। मतलब एस एन सीक्वेंस एस एन किस पर कन्वर्जेंट है, एल पर कन्वर्जेंट है। तो हमें यहाँ गिवन दिया हुआ है, करेक्ट। तो उसको बाय डेफिनेशन और एनी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो से दैट, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या क्या ली हमने यहाँ, ये क्या है, एप्सिलॉन एक रियल नंबर है, हम उसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे हमें चाहिए वैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए उसका मतलब इतना टेंशन मत लो, जो दिखता है हमें वही देखो। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू मॉड एम ले लिया। ये क्यों ले लिया मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसे ही क्यों ले ली इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो आप भी इसकी वैल्यू खुद ले सकते हो। कैसे, मतलब आपको कोई भी थ्योरम प्रूव करना हो तो हमें मतलब सूटेबल एप्सिलॉन की सूटेबल वैल्यू क्या चाहिए हमें, वो हम इससे ले सकते हैं, मतलब खुद से ले सकते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम ऑन सच दैट एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एम ऑन implies दैट मॉड एस एन माइनस एल स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मॉड एम। ठीक है, तो ये किससे लिखा हमने, बाय डेफिनेशन से। एस एन कन्वर्जेंट एल पर, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से हमने ये लिखा। सिमिलरली हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एन इज इक्वल टू एम, मतलब टी एन कन्वर्जेंट है एम पर, तो फॉर एनी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो से दैट एप्सिलॉन इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर ली हमने, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू सी, एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू सी। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू m2 implies दैट मॉड tn माइनस m स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2c, एप्सिलॉन बाय 2c। तो इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दिया, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो वैसे पिछली थ्योरम से जैसे लिया था हमने, m की वैल्यू एक फिक्स कर दी, लेट m इज इक्वल टू क्या बोल दिया, मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2 का मैक्सिमम ले लिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये वाला, और इक्वेशन नंबर सेकंड ये वाला, इससे हम लिखेंगे एस एन ये थोड़ा सॉरी ये रॉन्ग हो गए, यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, एस एन इंटू टी एन माइनस एल इंटू एम इज लेस देन और इक्वल टू, हमने ये लिखा हुआ था ना यहाँ, वही लिखना है, सी इंटू, और मॉड सी एन की वैल्यू क्या लिखी थी, लेस देन और इक्वल टू सी, तो उसको यहाँ पुट कर दिया हमने। ठीक है, इंटू मॉड एस एन माइनस एम प्लस मॉड एम इंटू मॉड एस एन माइनस एल, ये गिवन दिया हुआ था ना, मतलब ये वाला हमने यहाँ लिखा हुआ था ना, उसी को जैसे कि जैसे यहाँ ले लिया, सिर्फ एस एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू और टी एन माइनस एम की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, सो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, ये वैल्यू नहीं है कुछ। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या पुट की है हमने, टी एन माइनस एम की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2c, एप्सिलॉन बाय 2c। ठीक है, प्लस मॉड एम क्या है, ये क्या है, यम लिमिट है, किसका लिमिट है, टी एन का लिमिट है। मतलब बी एम क्या है, एक पर्टिकुलर रियल नंबर है ना, तो नंबर क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, तो इसको हमने कुछ भी नहीं किया, वैसे ही रख दिया। ठीक है, इंटू मॉड एस एन माइनस एल, और इसकी वैल्यू क्या पुट की हमने, ये वाली दी है, एप्सिलॉन अपॉन 2m 2 अपॉन मॉड एम,
ये गिवन दिए थे ना, उसे हमने पुट कर दिया। तो आपको बोला था ना मैंने कि एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे चूज़ करनी है। तो अब देखो, ये सी कैंसिल होना चाहिए और यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 रहना चाहिए, और मॉड मॉड कैंसिल होना चाहिए और एप्सिलॉन बाय 2 रहना चाहिए। ऐसी वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। तो इसलिए हमने ये वाले वैल्यू यहाँ कंसिडर की। ये देखो, ये मॉड एम रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, एप्सिलॉन भी रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो होंगे, इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और एप्सिलॉन बाय 2 मॉड सी, तो ये भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो इसको भी हम, ये सब पॉजिटिव नंबर, कंडीशन पॉजिटिव नंबर ही बन जाएगा, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे हम पुट कर सकते हो। और इसका क्या होगा, हम यहाँ क्या रहेगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 रहेगा, उसकी एडिशन कर दी तो क्या होगा, एप्सिलॉन हो गया, मतलब एस एन इंटू टी एन माइनस एल इंटू एम स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन हो गया, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। समझ में आ गया क्या पुट। और प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था ना कि एस एन इंटू टी एन माइनस एल इंटू एम स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। और यन कहाँ, यम कहाँ से ले लिया है हमने, यहाँ से ले लिया। ऑब्वियसली यहाँ रिप्लेस कर दिया था हमने यम वन यम टू को रिप्लेस कर दिया था, और ये कंडीशन लिख ली यहाँ से। समझ में आया, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यम। सो क्या हो गया, एप्सिलॉन for any epsilon strictly greater than 0 there exists a positive integer m such that n is greater than or equal to m implies that mod sn into tn minus l into m mod strictly less than epsilon हो गया। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी, sn इंटू टी एन कन्वर्जेंट टू l इंटू एम पर कन्वर्जेंट होगी, दैट इज लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी sn इंटू टी एन इज इक्वल टू क्या होगा, l इंटू एम होगा, एंड हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, ऐसे ही थ्योरम है, ठीक है।